दोस्तों हमें सबसे पहले फ्रंट पार्ट में कट लगाना है। कट लगाने के लिए दोस्तों हमने जो हमारा सीधी वाली साइड होता है उस पे हमें कट लगाना है। हमने ये कपड़े को सीधा करके रखा है और उसके सेंटर से 3 सूत छोड़ के हम कट लगा रहे हैं। ये दोस्तों हम कट अगर आप मशीन पर रखेंगे उसमें उल्टा हाथ या फिर लेफ़्ट साइड या फिर दाहिनी साइड में हम कट लगाएंगे 3 सूत छोड़ के सेंटर से, और यहाँ पर क्रॉस में हम इस तरीके से इसमें कट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने जो कट लगाया है, अब उसमें हमें बटन टेक या फिर जिसको बोलते हैं जिस पे बटन लगाया जाता है उस पट्टी को हमें अटैच करना है दोस्तों। इसके लिए हमने ये करने वाली पट्टी ले ली। दोस्तों हमें ये जो सिलाई लगानी है दोस्तों, हमारा जो सीधा कपड़ा उस पर ही हमें ये पट्टी को रखना है, मतलब सीधे साइड से हमें पट्टी को रखना है और 3 सूत के मार्जिन से हमें इस पट्टी को सिल देना है। देख सकते हैं दोस्तों हम कितनी बारीकी के साथ और कितने बढ़िया तरीके से आपको सिलाई करके दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम नीचे तक आए और जहाँ तक हमने कट लगाया वहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लिया। अब दोस्तों इसको हम फोल्ड कर लेंगे रॉन्ग साइड यानी अंदर के साइड में, और क्रीज लाइन पर हम इस तरीके से बनाकर हम इसको फोल्ड करेंगे। दोस्तों हमें ये जो दिखाई देना चाहिए पट्टी की चौड़ाई केवल आधा इंच या फिर पौना इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बटन टेक ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये हमने इसको फोल्ड कर लिया और अंदर के साइड में हमने, और हम इस पर सिलाई लगाते जा रहे हैं। दोस्तों सिलाई बिल्कुल हमें जड़ में लगानी है, जहाँ से हमारा जो हमने नाखून से क्रीज लाइन बनाई थी वहाँ से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें इसको लगभग 1 से 1.5 इंच आगे या फिर लगभग 2 इंच आगे तक हमें सिल लेना है, और इतना ही लगभग 2 इंच कपड़े को हमें बढ़ती सिलना है। ठीक है, और इसको छोड़ देना है। अब दोस्तों हमें इसमें अब ताबीज़ पट्टी को अटैच करना है। दोस्तों मैंने ये ताबीज़ पट्टी को ले लिया। दोस्तों ताबीज़ पट्टी में सिलाई मार्जिन केवल 2 सूत का होना चाहिए, केवल 2 सूत बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ताबीज़ पट्टी को थोड़ा ओवरलैप करके स्टिच करते हैं, इसलिए ये मैंने दो सूत का मार्जिन कर लिया। अब दोस्तों ताबीज़ पट्टी को मुझे रॉन्ग साइड में रखना है। दोस्तों अभी हमने बटन टेक को जो रखा था वो हमने सीधे साइड में रखा था और उसको हमने उल्टी साइड में फोल्ड किया था। अब हम इसको उल्टी साइड में रख रहे हैं और इसको हम सीधे साइड में फोल्ड करेंगे। दोस्तों आप यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे ताबीज़ की नोक तैयार होगी उससे हमें ताबीज़ को लगभग 2.5-3 इंच नीचे बढ़ती करके रखना है इस तरीके से। अब दोस्तों हमें यहाँ पर सिलाई जो करनी है दोस्तों वो हमें 3 सूत के मार्जिन से करनी है, याद रखिएगा। मतलब सिलाई मार्जिन हमारा चाहे बटन टेक हो या फिर चाहे हमारी ताबीज़ पट्टी हो, उसमें बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा। ये मैंने 3 सूत से सिलाई करता हुआ ले गया, याद रखिएगा। और हमारे हम कट तक आ गए, ये जो हमारा कट है वहाँ तक आ गए। ठीक है दोस्तों, और उसको हमने इस तरीके से यहाँ से हमने इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसको हमने कट कर लिया, देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं। और ये हमारा जो फालतू का इधर भी मार्जिन है उसको भी हमें कट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद अब हमें दोस्तों जो अगला काम करना है वो दोस्तों करना है हमें इस बटन टेक को आगे की तरफ हमें फोल्ड करना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सीधे साइड में इसको कर लिया और इसको मैंने यहाँ पर सही से एडजस्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों जो मेरे एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है उसको हमें छोड़ देना है लगभग 2.5 इंच ऊपर। मैं यहाँ पर इसको बंद करूँगा। ठीक है दोस्तों, यह है। अब मैं इस तरीके से मैं नीचे की तरफ सिलाई लगाऊंगा। दोस्तों सिलाई लगाने का बिल्कुल ये सही तरीका है, आप इस तरीके से करेंगे। वहाँ पर टाँकी बंद करके अब नीचे की तरफ आना है हमें, वहाँ हमने टाँकी बंद कर दी, ये मैं नीचे की तरफ आया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से मुझे ताबीज़ पट्टी का है वो मुझे शेप दे देना है। ठीक है दोस्तों, यह आया मैं, और यहाँ से इस तरीके से आऊँगा मैं। अब दोस्तों मुझे फिर से वापस इसी तरफ घूम जाना है। मुझे जो हमारी टाँकी है उसको डबल सिलाई लगा देना है। ये आ गया वापस में, देख सकते हैं। अब दोस्तों मुझे बिल्कुल लब की सिलाई लगाते हुए ऊपर तक सिलाई लगाना है, और जो हमारी ताबीज़ पट्टी है उसको हमें रेडी कर लेना है। दोस्तों देख ही सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमारा बटन टेक और ताबीज़ पट्टी रेडी हो गई। जो हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें हमें कट कर लेना है। अब दोस्तों हमें पॉकेट को रेडी करना है। ये मैंने पॉकेट जो मैंने काटी थी और जो चिपका रखी थी उस पर मैंने नीचे की साइड से मतलब अंदर की साइड से सिलाई लगा ली, और जो हमारा फालतू का बढ़ती मार्जिन है उसको मुझे कट कर लेना है। हमारा मार्जिन पॉकेट में केवल आधा इंच या फिर 3 सूत से ज़्यादा मार्जिन नहीं होना चाहिए अंदर की साइड। ठीक है, तो हम जब शर्ट को चिपकाते हैं तो उस टाइम तो एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं, लेकिन हम दोस्तों जब इसको स्टिच करते हैं तो हमें प्रॉपर ठीक से मार्जिन लेना होता है। दोस्तों जो हमारी पॉकेट लगाई जाती है दोस्तों वो हमारी लगभग ऊपर से अगर
साइज़ 40 से ऊपर है दोस्तों, तो लगभग 8.5 या फिर 9 इंच पर लगा लेंगे। दोस्तों ये जो हम पॉकेट लगाएंगे दोस्तों, ये हम 8.5 इंच पर लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर से हमने 8.5 पर लगाई शोल्डर से, याद रखिएगा। और जो हम आपको दिखाएंगे, जो हमें साइड से नाप के लगाना है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें साइड से हमें लगभग दोस्तों, हमारा जहाँ से ताबीज़ रेडी हुआ वहाँ से हमें अंदर की तरफ 2.5 इंच पर इसको रेडी करना है। ये मैंने 2.5 इंच पर रेडी कर लिया, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से मुझे इसे पॉकेट को भी रेडी कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। सिलाई लगाने के लिए मैं नीचे की तरफ आया और हल्का सा सबसे पहले बिल्कुल ये सीधी सिलाई करूँगा। इसके बाद एक सूत टाँका मैं आगे की तरफ बढ़ाऊँगा। और दोस्तों आपने देखा होगा, इसको टाँकी बांधने के लिए हल्का क्रॉस में सिलाई की जाती है, मैं क्रॉस में सिलाई कर लूँगा। और नीचे सिलाई लगाते हुए इस पॉकेट को भी मैं रेडी कर लूँगा। अब दोस्तों सबसे पहले हमें सीधी सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमें दोबारा से दूसरी साइड में भी टाँकी बांधना है। एक टाँका मैं आगे की तरफ आया और इसमें क्रॉस की सिलाई लगाते हुए, क्रॉस में हल्का सा सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आऊँगा। देख सकते हैं इस तरीके से दोनों साइड में हमारे पॉकेट की टाँकी भी बन चुकी है, देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ पॉकेट भी लग गई। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी कंधी जोड़ लेते हैं। दोस्तों कंधी जोड़ने के लिए मैंने ये बैक पार्ट ले लिया। अब मैं दोस्तों फ्रंट पार्ट भी ले लूँगा। दोस्तों कंधी जोड़ने के लिए मुझे इन दोनों पार्ट्स को आपस में बिल्कुल मिलाकर रखना होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों जो कंधी जोड़ने में सिलाई मार्जिन रहता है दोस्तों, वो हमारा आधा इंच रहता है, याद रखिएगा। और मैं इसको आधा इंच से सिलाई करते हुए अपने दोनों पार्ट्स की कंधी को स्टिच कर लूँगा, देख सकते हैं आप। दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों कंधियों को स्टिच कर लिया। अब दोस्तों इन पर हमें, जो हमारी कंधी है, इस पर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों सिलाई बिल्कुल सिलाई के ऊपर होना चाहिए, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमें कंधी पर इंटरलॉक मार लेनी है। दोस्तों ये मैंने कंधी पर इंटरलॉक लगा ली है, देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे जो शोल्डर हैं उनकी सिलाई कंप्लीट हो गई। दोस्तों इसमें अब हमें स्लीव को अटैच करना है। सबसे पहले हम स्लीव को रेडी कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों स्लीव की मोरी पर फोल्ड करके उन पर सिलाई लगा के दोनों मोरी को रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ हमारी दोनों स्लीव की मोरी रेडी हो गई है। अब दोस्तों हमें इस स्लीव को हमारी जो कुर्ता स्टाइल शर्ट है या फिर शॉर्ट कुर्ता है उसमें हमें अटैच कर लेना है। दोस्तों स्लीव में जो हमारा ये नोक निकल रहा है थोड़ा सा, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, इसको हम कट करके इसमें परफेक्ट शेप दे देंगे। दोस्तों हमारा जो फ्रंट पार्ट है स्लीव का, उसको फ्रंट का जो हमारा पार्ट है कुर्ते का उसमें अटैच करेंगे। बैक पार्ट को हम बैक पार्ट में अटैच करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा शेप है। अब दोस्तों ये हमने कुर्ते का फ्रंट पार्ट ले लिया। ठीक है दोस्तों, और इसको हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारा परफेक्ट है या नहीं है। दोस्तों ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, मैं चेक कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने चेक किया। ठीक है, अब दोस्तों इसको मुझे स्टिच कर लेना है। ठीक है दोस्तों, स्लीव में जो जुड़ाई होती है याद रखिएगा, वो आधा इंच के मार्जिन से होती है। दोस्तों जो स्लीव को चढ़ा जाता है वो बहुत ही सावधानी के साथ चढ़ा जाता है, बहुत ही बारीकी के साथ। इसमें दोस्तों हल्के शेप होते हैं, तो बिल्कुल हाथ को रोक के बहुत बढ़िया से इसको अटैच किया जाता है। दोस्तों चाहे कुर्ता हो, चाहे शर्ट हो, या फिर कोई भी आप गारमेंट चल रहे हो दोस्तों, अगर उसमें आप स्लीव को परफेक्ट नहीं चढ़ाएंगे तो आपकी स्लीव तैयार होने के बाद दोस्तों प्रॉब्लम करेगी। दोस्तों जो सिलाई मार्जिन है हमारा शोल्डर का दोस्तों, इसको हमें बैक पार्ट की तरफ फोल्ड करके रखना है, याद रखिएगा। मैंने दोस्तों बैक पार्ट की तरफ को उसको मोड़ के सिलाई लगा रखा है। अब दोस्तों हमें इस स्लीव को नीचे तक बहुत ही परफेक्ट शेप देते हुए इसको स्टिच कर लेना है। दोस्तों बहुत ही परफेक्ट स्लीव पर जो हमारी सिलाई वो कंप्लीट हो गई। दोस्तों अब हमें दूसरी स्लीव पर भी सिलाई लगाना है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप स्लीव को अटैच करें तो जो हमारा स्लीव होती है उसको हमेशा नीचे की तरफ रखें, और जो हमारा कुर्ता या फिर जो हमारी शर्ट है या फिर कुर्ता स्टाइल शर्ट है उसका जो हमारा मेन फैब्रिक हो उसको हमें हमेशा ऊपर की तरफ रखना होता है। जैसे आप देख सकते हैं हमने स्लीव को नीचे रखा है, याद रखिएगा। और दोस्तों हमें ये दूसरी स्लीव को भी सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। दोस्तों इस तरीके से हमारी ये दोनों स्लीव लग गई और हमने इन पे इंटरलॉक भी लगा लिया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें जो पहले सिलाई लगानी है दोस्तों, वो हमें फिटिंग की वो स्लीव के साइड से लगानी है पहली सिलाई।
दोस्तों यहाँ से एक साइड से हमने यहाँ पर आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए और हम इसकी स्लीव की जो हमारी फिटिंग है उस पर हम सिलाई लगाते हुए हमें साइड की फिटिंग को बिल्कुल लास्ट तक लगा लेना है। देख सकते हैं आप दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सिलाई मार्जिन है, जो हमारा आप देख सकते हैं स्लीव का, उसको हमें दोस्तों जो हमारा बॉडी एरिया होता है उसकी तरफ हमें फ़ोल्ड करके रखना है। याद रखिए स्लीव की साइड उसको नहीं फ़ोल्ड करना होता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ध्यान देने की बात है। और दोस्तों हमें जो हमारी बॉडी की साइड फिटिंग है उसको भी आधा इंच के मार्जिन से नीचे तक हमें स्टिच कर लेना है। ये हमारी एक साइड की फिटिंग लग गई। अब दोस्तों हमें दूसरी साइड को फिटिंग लगाने के लिए हमें यहाँ पर, अब दोस्तों हमें स्लीव की साइड से नहीं, हमें बॉडी की साइड से ही हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो स्लीव से भी लगा सकते हैं स्टिचिंग को। दोस्तों मैंने आधा इंच का मार्जिन रखा और मैं इसको बिल्कुल हमारी जो स्लीव का लास्ट है दोस्तों वहाँ तक मुझे इसकी सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सिलाई मार्जिन रहेगा दोस्तों वो हमारा बॉडी की तरफ रहेगा। याद रखिएगा हमें ये सिलाई मार्जिन को स्लीव की तरफ नहीं रखना है, मतलब हमें स्लीव में सिलाई मार्जिन को नहीं रखना है। हमें मार्जिन को झुका करके जो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट होता है शर्ट का या फिर कुर्ते का या फिर कुर्ता स्टाइल शर्ट का, उस साइड में हमें इसको फ़ोल्ड करके रखना है। याद रखिएगा ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया और यहाँ पर मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलाई लगाते हुए अपनी जो सिलाई है उसको कंप्लीट कर लूँगा। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस तरीके से हमारे दूसरे साइड की फिटिंग लग गई। दोस्तों चलिए अब हम इसके लिए कॉलर को रेडी कर लेते हैं। दोस्तों ये मैंने कॉलर ले लिया जो पहले आपको दिखाया था चिपका कर। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर मुझे जो कॉलर पे सिलाई लगानी है, याद रखिएगा मैंने इसको फ़ोल्ड कर रखा है, बिल्कुल किनारे से नहीं लगाना है। ये हमने कपड़े को फ़ोल्ड कर रखा है, वहाँ से एक पॉइंट छोड़ते हुए, याद रखिए अभी मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों, एक पॉइंट छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। याद रखिएगा ये यहाँ पर जहाँ से मैंने सिलाई लगाना दोस्तों स्टार्ट किया, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट नहीं किया। एक पॉइंट यहाँ पर मैं उँगली लगा के दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैंने एक पॉइंट छोड़कर सिलाई को लगाया है। और इधर दोस्तों बिल्कुल हमारा जो बकरम है उस पर हम जड़ पर सिलाई लगाते हुए हम परफेक्ट तरीके से कॉलर पर सिलाई लगा लेंगे। याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी याद रखिएगा जो हमें सिलाई लगानी है दोस्तों, बिल्कुल हमें एंड तक सिलाई नहीं लगानी है। हमें एक सूत पहले ही सिलाई को रोक देना है जहाँ से हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ, एक सूत पहले ही मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। और उस साइड भी जो हमारा दूसरी साइड है तो यहाँ पर भी मैंने एक सूत पहले से ही सिलाई को लगाया है। याद रखिएगा बिल्कुल किनारे से सिलाई को नहीं लगाया। अब दोस्तों जो हमारा एक्स्ट्रा जो मार्जिन हो रहा है, याद रखिएगा उससे हमें दोस्तों कट कर लेना है फालतू के मार्जिन को। दोस्तों ये मैंने इस तरीके से कट कर लिया। दोस्तों ये मैंने मार्जिन को कट कर लिया। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर कट्स लगा लेने हैं। याद रखिएगा इससे क्या होगा, हमें जो हम कॉलर को फ़ोल्ड करेंगे उसको फ़ोल्ड करने में हमें आसानी रहेगी। याद रखिएगा ये मैंने कट्स को लगाने के बाद अपने कॉलर को मुझे फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए दोस्तों मैंने कॉलर को फ़ोल्ड कर लिया है, ठीक है। और मैं इसे दोस्तों ऊपर के साइड में सबसे पहले मैं एक कच्चा लगाऊंगा। याद रखिएगा ये मार्जिन को पहले मैं एडजस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं इस पर कच्चा लगाऊंगा, ठीक है। कच्चा दोस्तों बिल्कुल हमें लास्ट नहीं लगाना होता, कच्चा हमें थोड़ा छोड़ कर लगाना होता है। याद रखिएगा ये मैं लगभग 1 इंच छोड़ते हुए कच्चा लगाना है, क्योंकि इससे अगर हम कच्चा नहीं लगाएंगे तो हमारा कॉलर खुलेगा और अगर जब हम कॉलर को कपड़े पर चढ़ाएंगे, अपने कुर्ते पर चढ़ाएंगे तो दोस्तों उसमें चढ़ाने में दिक्कत आएगी। मैंने कच्चे को यहाँ पर भी 1 इंच 1.5 इंच पहले ही इसको ब्रेक कर दिया। अब दोस्तों हमारा जो नीचे का मार्जिन है दोस्तों उसको भी हमें एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर हमें नीचे की तरफ लगभग 3 सूत मार्जिन रखना है दोस्तों, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। याद रखिएगा दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर आपसे कहेंगे आधा इंच मार्जिन दें, लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बताऊँगा दोस्तों 3 सूत मार्जिन से ज़्यादा मार्जिन नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें इसका सेंटर बना लेना है कॉलर का और इस पर हमें एक कट लगा लेना है। याद रखिएगा ये मैंने इसका सेंटर बना लिया और मुझे यहाँ पर ये मैंने इसका कट लगा लिया। अब दोस्तों जो हमारा कुर्ता है उसको हम लाएंगे और उसका हाला हम चेक करेंगे क्या इस पर परफेक्ट बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है। दोस्तों मैंने ये कुर्ता ले लिया और मैंने इसका हाला चेक किया। दोस्तों हाला चेक करने के लिए हमें कंधी से कंधी को मिलाकर रखना होता है। याद रखिएगा आगे पीछे नहीं करना है। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कंधी से कंधी मिलाकर रखना है और फिर परफेक्ट तरीके से चेक करना है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये जो हाला है बिल्कुल सही है और हमारा कॉलर जो हमने कट करके चिपकाया वो भी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये हमारे जो
एक्स्ट्रा एजेस निकल रहे थे हमने उनको भी बॉडी से कट कर दिया। अब दोस्तों हमें इस पर भी सेंटर लाइन का निशान लगा लेना है बैक पार्ट में, जो हमारा बॉडी का बैक पार्ट है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है दोस्तों, हमें जो कॉलर चढ़ाना होता है दोस्तों, याद रखिएगा वो हमें बैक पार्ट से चढ़ाना होता है और हमें जो हमारा कुर्ता है उसको उल्टा ही रखना होता है। दोस्तों हम बैक पार्ट में आए, आप देख सकते हैं ये उल्टा ही हमारा कुर्ता है और यहाँ पर हमारा जो कॉलर है उसको हमें रखना है। और दोस्तों इसको हमें सेंटर से चढ़ाना है, याद रखिएगा सेंटर से चढ़ाना है, आपको ठोके से नहीं चढ़ाना है, याद रखिएगा हमें सेंटर से चढ़ाना है। ये मैंने इस तरीके से इसको रखा और 1 इंच पीछे से चढ़ा रहा हूँ बल्कि सेंटर से मैं। और दोस्तों इसको मुझे बिल्कुल जो हमारा ठोका है वहाँ तक इसको हमें चढ़ाना है, याद रखिएगा। दोस्तों कॉलर चढ़ाने का ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, इस तरीके से आप कॉलर चढ़ाएंगे तो आपका कॉलर में कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों जो हमारा सिलाई मार्जिन है कंधी का, उसको दोस्तों हमें बैक पार्ट की तरफ ही उसको फोल्ड करना है, यहाँ कॉलर पर भी, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मुझे बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई लगानी है, रुक के बिल्कुल। और दोस्तों जो मार्जिन है सिलाई का हमारा, याद रखिएगा वो हमारा आधा इंच है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरीके से अपनी एक साइड की कॉलर की सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हमें फिर से सेंटर पर जाना है और दूसरे साइड में भी हमें कॉलर की सिलाई को कंप्लीट करना है, याद रखिएगा। दोस्तों हम ये दूसरे साइड कॉलर पर अगर यहाँ पर हमने बिल्कुल इसको मिला कर रखा और आधा इंच सिलाई मार्जिन से हमें इसको सिलाई करना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये कॉलर अंदर की तरफ से सिलाई लग गई। अब दोस्तों इसको हमें पलट लेना है कॉलर को, याद रखिएगा। दोस्तों हम ये कॉलर को पलटेंगे, ये मार्जिन को मुझे अंदर की तरफ कर देना है जो हमारा सिलाई मार्जिन था दोस्तों, इस तरीके से। अब दोस्तों मुझे इसकी जड़ में सिलाई लगाना है दोस्तों, सिलाई याद रखिएगा बिल्कुल जड़ पे लगाना है और बिल्कुल लब पे लगाना है, याद रखिएगा। ये देखिए मैंने इस तरीके से और सिलाई लगाई और जो मार्जिन है उसको मुझे अंदर की तरफ कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमारे ये कॉलर में फिनिशिंग आ रही है और हम इसको परफेक्ट तरीके से चढ़ा रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप हमसे पैटर्न खरीदना चाहते हैं तो दिए व्हाट्सअप नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, हमारी पैटर्न डिलीवरी पूरी इंडिया में अवेलेबल है। दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी वीडियो बनाते हैं दोस्तों, पर आप हमारे चैनल पर आते हैं और वीडियो को देखते हैं पर हमारे चैनल को लाइक भी, और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दोस्तों इस तरीके से हमारी ये कॉलर में जड़ वाली साइड तो सिलाई लग गई। दोस्तों हमें बाकी कॉलर पर साइड में और ऊपर की तरफ भी हमें लब पर सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों अगर आप चाहें नहीं लगाना चाहें तो दोस्तों आप सिलाई को ऊपर की साइड नहीं लगाना चाहें तो मत लगाइएगा दोस्तों, हम तो सिलाई लगाते हैं दोस्तों, सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन दोस्तों जड़ वाली साइड में सिलाई ज़रूर लगाई जाती है, याद रखिएगा। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये कॉलर भी चढ़ गया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस तरीके से हमारे ये कुर्ता स्टाइल जो शर्ट है उसकी लगभग सिलाई कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अभी हमने इसमें जो हमारा साइड में इंटरलॉकिंग नहीं की है और ना ही हमने अभी इसका बॉटम फोल्ड किया। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसकी साइड में इंटरलॉकिंग कर लेते हैं। दोस्तों ये हमने इंटरलॉकिंग कर लिया। अब दोस्तों हम इसको बॉटम को फोल्ड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बॉटम फोल्डिंग जो होगी उसमें आपको बहुत ध्यान देना है दोस्तों। मैं ये बॉटम फोल्डिंग का तरीका बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, याद रखिएगा। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बॉटम फोल्डिंग करने में बहुत ही आसानी, बहुत ही ईजी रहेगा दोस्तों। यहाँ पर हम जो बॉटम फोल्डिंग करेंगे दोस्तों हम वो 2 बार में करेंगे दोस्तों। 2 बार में मतलब पहली बार में जो हमें मार्जिन को मोड़ना है दोस्तों वो केवल 2 सूत मोड़ना है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप 2 बार में इसकी मोड़ाई करेंगे तो आप में कि जो मोड़ाई में कोई भी किसी भी प्रकार का झोल झाल नहीं आएगा।
दोस्तों इस तरीके से हमारा ये जो है बॉटम एक बार तो फोल्ड हो गया। अब हमें दोबारा इसको फोल्ड करना है। अब फिर दो सूती हमें मार्जिन लेना है और दोस्तों इसकी बिल्कुल लब पे सिलाई लगाते हुए दोबारा भी हमें अपने बॉटम को फोल्ड कर लेना है। दोस्तों सिलाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाना है। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस तरीके से हमारी ये बॉटम की जो फोल्डिंग है दोस्तों हमने उसको कंप्लीट कर लिया और हमारे कुर्ते की सिलाई या फिर कुर्ता शर्ट की सिलाई भी कंप्लीट हो गई। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दोस्तों अगर आप हमसे पैटर्न खरीदना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारी पैटर्न डिलीवरी पूरी इंडिया में अवेलेबल है। दोस्तों देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमारा ये कुर्ता स्टिच होकर रेडी हो गया। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों साइड में भी देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमारी फिनिशिंग आई है और दोस्तों हमारी बॉटम पर भी कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है।